डाकुओं में घिर गया। डाकुओं ने उसे मारा, पीटा, लूटा और अधमुआ छोड़कर चले गए। एक कहानी उस रात से गुजरा, देखा कि एक शख्स रात के किनारे बेहोश पड़ा है, जख्मों से खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, किसी ने मारा पीटा है, हालत बिगड़ी हुई है, होश नहीं है। वो उसे देखकर थोड़ा सा कतरा कर चला गया। फिर एक लावी आया, उसने भी ऐसा ही किया। फिर एक सामरी आया जिसको माशरे में हकीर समझा जाता था, तंगदार समझा जाता था। वो अपने गधे पर सवार था और लिखा है कि जब वो उस शख्स के पास जो बेहोश पड़ा था आया, अपने गधे से उतरा और उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा, उसे उसकी खबरगिरी की, उसे अपने गधे पर सवार किया और शहर में हॉस्पिटल में ले गया। वहां जाकर उसका इलाज शुरू कराया। और लिखा है कि दूसरे दिन जब वो शख्स कुछ बेहतर हुआ तो डॉक्टर को कुछ रकम देकर कहा कि इसका इलाज ठीक तरीके से किया जाए और जो बकाया बचेगा इसके इलाज का खर्चा वो मैं वापस आकर तुझे अदा करूंगा। तो खुदा यीशु ने कहा कि उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया, जो जख्मी था, जो बेहोश था, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके जख्मों से खून बह रहा था, तेरी दानिश में, तेरी अकल में उसका पड़ोसी कौन है? तो वो दौलतमंद कहता है वो जिसने उस पर रहम किया। तो खुदावंद यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा कर तो जिएगा। अगर तू भी ऐसा करेगा, दूसरों पर रहम करेगा, दूसरों की मदद करेगा, दूसरों की खबरगिरी करेगा, दूसरों की मुश्किल में उनका साथ देगा, दूसरों की बीमारी में उनकी खबरगिरी करेगा, उनकी तंगी की हालत में उनका मददगार बनेगा, तो तू हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। खुदावंद यीशु ने कहा तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मेरे अजीज, हमने कोई किसी बड़े बल्ब की तरह खड़े होकर रोशनी नहीं देनी। हमने अपने कामों से, अपने अमाल से अपने खुदावंद का जलाल ज़हर करना है। अपने खुदावंद का नूर जो उसने हमको बख्शा है, वो रोशनी जो हमने नूर के मंबे अपने खुदावंद यीशु से हासिल की है, जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, और फिर उसी ने आपको कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। हमें अपने कामों से उसकी रोशनी को दूसरों तक पहुंचाना है। हमें अपने अमाल से, हमें इस जमीन पर अपने किरदार से उस रोशनी को जो खुदा हमको देता है दूसरों तक पहुंचाना है। खुदावंद यीशु ने कहा तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अगर गलतियों का खत उसके 6 बाब की नामी आप देखें तो लिखा है कि हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो आइन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। और फिर तीतस को मुकद्दस पलूस खत लिखते हुए 2 बाब की 7वीं 8वीं आयत में कहता है सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत करामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो,
ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो। मेरे अजीज, मुकद्दस पौलुस तीतस को जो उसका रूहानी फर्जंद था, जो उसका हम खिदमत था, यही आगाह करता है कि तू नेक कामों का नमूना बन, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी हो, तेरी तालीम में, तेरी गुफ्तगू में ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो। कोई उस पर मलामत ना करे, कोई तेरी तालीम पर, कोई तेरे किरदार पर, कोई तेरी खिदमत पर, कोई तेरी जवानी पर, कोई तेरे अमाल अफाल पर, कोई तेरे किरदार पर ऐब ना लगाए, कोई मुखालफत ना करे और मुखालिफ ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। और पतरस अपने खत के पहले खत के दूसरे बाब की 12वीं आयत में कहता है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहज के दिन खुदा की तमजीद करें। मेरे अजीज, खुदा के कलाम में खुदा के लोगों के लिए उन्हीं बातों को अमल करने के लिए बार बार कहा जाता है जो खुदा अपने कलाम में ईमानदारों से कलाम करता है। जो आइन, जो बातें खुदा ईमानदारों की जिंदगी में रखता है कि हमारे अमल से, हमारे कामों से, हमारे किरदार से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। अगर हम इफ्सियों का खत देखें तो इफ्सियों 5वें और 6ठे बाब में यही मुकद्दस पौलुस ने इफ्सियों के खत में लिखा है, जो खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी से चाहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ में बसा है वो छुप नहीं सकता, वो नजर आता है, वो दुनिया के सामने है, वो आंखों के सामने है। लेकिन अगर हम नूर बनकर जिंदगी नहीं गुजारते तो हम कभी भी इस लायक नहीं कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हों। यीशु ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। मेरे अजीज, मुकद्दस पौलुस इफिसस की कलीसिया को, इफिसस के ईमानदारों को यही कुछ लिख रहा है यहाँ पर कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। और कलाम खुदा में इफिसियों के खत के 5वें बाब की 22वें आयत में लिखा है, ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो जैसे खुदावंद की। कोई बीवी, कोई बहन, कोई औरत, चाहे वो माँ है, बेटी है, बीवी है, सबके लिए ये कलाम है कि खुदा ये कहता है कि जब आप एक मियाँ और बीवी के रिश्ते में हो तो फिर बीवियां जो हैं अपने शोहरों की ताबे रहें, ऐसी जैसे खुदा की ताबे होती हैं। कोई भी खुदा के खिलाफ कोई ऐसा बेजा अल्फाज नहीं बोल सकता। और खुदा का खादम यहाँ पर यह तलकीन करता है कि ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसी खुदावंद की। और अगर कोई बीवी अपने शोहर की ताबेदारी करती है तो वो नूर बनकर जिंदगी गुजार रही है। उसकी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा,
कलाम खुदा में लिखा है कि ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। शोहरों के लिए भी है कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत करें, ऐसी मोहब्बत जो मसीह ने कलीसिया से की और उसके लिए अपनी जान मौत के हवाला कर दी। इसलिए मुकद्दस पौलुस इस पैरे की आखिरी एक में कहता है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानक मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। मेरी बहनों भाइयों, अगर हम खुदा के लोग होते हुए हमारी जिंदगियों से ऐसे अमाल, ऐसी बातें, ऐसा किरदार जाहिर होना है जो दूसरों के लिए ऐब लगाने का मौका पाए, अगर हम लड़ाई झगड़ा ही करते रहें, अगर हम एक दूसरे के साथ गाली गलौज ही करते रहें, अगर हम एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसा रवैया रखें जिससे हमारी औलाद पर भी बुरा असर पड़े, तो हम नूर नहीं, हम तारीकी हैं, हम रोशनी नहीं, हम अंधेरा हैं। खुदावंद यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। लोग देखते हैं, लोग हमें हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पड़ोस में, हमारे गली मोहल्ले में हमें देखते हैं, जानते हैं हमारा कैसा रवैया है, हमारा कैसा किरदार है, हम एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर अच्छा नहीं है तो हम तारीकी हैं, हम अंधेरा हैं। और अगर खुदा के कलाम के मुताबिक एक दूसरे की ताबेदारी करके, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके, अपने आप को एक दूसरे के साथ ताबेदार बनाकर एक ऐसा किरदार अदा करें जो यीशु ने कलीसिया के साथ किया, जो कलीसिया यीशु से डरती है, इस तरह बीवी अपने शोहर से डरती रहे और जिस तरह खुदा से डरती है इस तरह डरे, तो फिर नूर बनकर जिंदगी गुजारेंगे। और यीशु ने कहा तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, लोग तुम्हारे किरदार को देखकर वो सबक सीखें, आप दुनिया के लिए मिशनरी बने। मेरे अजीज, यहां पर मुकद्दस पौलुस दूसरा पॉइंट औलाद और वालिदैन के मुतल्लिक यहां पर कलम बंद करता है।